और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग ऊंचाई और दूरी को कवर करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। इस वीडियो में हम आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी वीवीआई क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से, उस सवाल को कवर करने का प्रयास करेंगे। ऊंचाई और दूरी से दो तरह का प्रश्न पूछता है, एक आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछता है। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी एक 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबरी जिसे लघुत्तरीय बोलते हैं, एक आपका 5 नंबर में पूछा जाता है जिसे दीर्घ बोलते हैं। तो दीर्घ क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। और अति लघुत्तरीय में 2 नंबर में कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ भी देता है और ना भी पूछा जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें आपको समझ आएगा कि दीर्घ हमेशा पूछा ही जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से। एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है हाइट एंड डिस्टेंस से दीर्घ में। 2 नंबरी में कभी पूछता भी है, कभी ना भी पूछता है। तो मानकर चलते एक क्वेश्चन यहाँ भी आपका पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन, कभी ये 3 भी हो सकता है, कभी ये 4 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है। तो ऑन एवरेज अगर देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तो अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो ये 5 से 7 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर फिक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा तो 2 नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा 5 नंबर। सब्जेक्टिव में भी 3 से 4 नंबर फिक्स रहता है। तो ले देकर बात ये रहा कि आपके हाइट एंड डिस्टेंस से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का और एवरेज आप देख सकते हैं कि 10 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट के लिए देखने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का क्लास रोज़ लाइव क्लास 8 बजे चल रहा है, 8 PM, उसमें आप कवर कर सकते हैं। मॉडल सेट वगैरह भी चल रहा है। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे अभी कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कहाँ तक पूछेगा, किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, इससे देखेंगे। तो ले देकर 5 से 7 नंबर का प्रश्न आपको अभी इस वीडियो से कवर हो जाएगा। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इस टाइप का पूछेगा या 30 डिग्री के जगह पे 60 डिग्री कर देगा, 30 मीटर के जगह पे 20 मीटर कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा हो वो दिखेगा, उस कहीं ना कहीं पिछले साल में पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल ये क्वेश्चन को देखिए 2022 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु P से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब भूमि के एक बिंदु है, भूमि पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। वो बिंदु, जिस बिंदु का जिक्र कर रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब जो भूमि का एक बिंदु है उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को, इसका रूल समझ लीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़िएगा। पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रत्येक पार्ट बाई पार्ट को, जहाँ जहाँ भी पूर्ण विराम दिया हुआ है या कॉमा है, वहाँ तक को पढ़िए और उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक आपका फिगर नहीं बनेगा तब तक आपका हाइट एंड डिस्टेंस सही नहीं होने वाला है। विदाउट फिगर ये बनने वाला संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा ताकि चित्र आपसे बन सके, सही चित्र बन जाए। तो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सवाल का चित्र नहीं बन रहा है तो सवाल में फिर समस्या हो सकता है। तो अब इस सवाल को समझते क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक भूमि का बिंदु है कोई भी, तो सपोज ये भूमि हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये फिगर बना हुआ देख रहे हैं, ये आपका भूमि हुआ, सतह, एक बिंदु यहाँ पे C है, ये आपका AB मीनार है। तो इसको बोलेंगे मीनार। अगर ये देखिएगा, ये अगर खंबा है, सपोज डेट ये मान लेते हैं AB खंबा हुआ, तो इस खंबे का B जो कहलाएगा ये पाद बिंदु कहलाएगा। इसको बोलेंगे A को शिखर, इसको शिखर या शीर्ष बोलते हैं, इसको पाद बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न का कहना है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो ये आपका भूमि का बिंदु C है। इस C से ये जो मीनार आपका AB है, इसकी जो दूरी है ये आपका 30 मीटर हो गया। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के उस बिंदु के साथ कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये आ रहा 30 डिग्री। ये मीनार है, मीनार का ये शिखर हुआ, इस शिखर के साथ इस बिंदु का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपका मीनार है अर्थात इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो फिगर बनाइएगा उस फिगर को एक तरह से जो आप रचना कर रहे हैं उस रचना का व्याख्या करना पड़ेगा कि आपने किसको क्या माना है, वो उसका व्याख्या थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो इस टाइप से लिखिएगा भाषा, ये भूमिका के तौर पे समझिए, आपको इतना लिखना पड़ेगा। अगर इस भूमिका को ना लिख रहे हैं तो 1 से 1.5 नंबर इसके लिए कट जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं बन सवाल को एक लय में लिखना पड़ता है, तो वही लय देना पड़ेगा कि कौन सा फिगर में आप किसको क्या माने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता है कि आपने इस ए बी को क्या बोल रखा है, तो उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसको हमने h मीटर मान लिया। फिर कॉमा, भूमि के बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B, मीनार के, ये आपका मीनार हुआ, ए बी आप देखें कि ए बी आपका मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार अगर है तो ये आपका पाद बिंदु, ये शिखर रहा। तो भूमि के बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी अर्थात BC कितना, तो 30 मीटर, ये प्रश्न भी दिया हुआ है। फिर तथा, एक बार इसका जिक्र किया पहले, फिर इस दूरी का जिक्र किया, फिर ये कोण का जिक्र कर देंगे, मतलब जो दिया हुआ है उसके बारे में जिक्र कर देंगे और जो माने हैं उसके बारे में भी जिक्र कर दिए। फिर तथा भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर A, भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर A का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है ACB, ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये कितना, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। यहाँ तक लिखने के बाद ये आपका भूमिका के तौर पे हो गया। अब चित्र से देखने, अब देखा जाए तो चित्र जो हम बनाया है वो एक समकोण त्रिभुज के जैसा बन गया है। तो अगर मीनार होगा तो वो पूर्णतः स्ट्रेट होगा इस टाइप से। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका 90 डिग्री का, तो यही जो कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब लिखेंगे इसीलिए चित्र से tan, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। अब हमें ये निकालना है, इस भुजा की AB का वैल्यू निकालना है। तो इस कोण, इस भुजा और इस भुजा के बीच में देखेंगे कोई संबंध है, तो इस कोण के हिसाब से ये सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार। ये आपका समकोण के सामने हो गया कर्ण, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो लंब और आधार किससे, कौन से फलन में जिक्र होता है, तो लंब आधार होता है tan में। तो tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस कोण के लिए लंब आपका ये रहा जो कि वैल्यू है AB, और आधार आपका ये रहा BC, तो वही AB बटा BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर AB का वैल्यू हम माने हैं h मीटर, तो हो गया h मीटर, और BC का वैल्यू है 30 मीटर। तो h मीटर बटा 30 मीटर, मीटर से मीटर अपना कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √3 में h से गुणा करेंगे तो √3h, 30 इकाई हो गया 30, तो ये जो √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो h = 30 बटा √3। अब बट्टा यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है आपको निकल कर जो आया है, इस संख्या का हर, ये जो हर है ये अपरिमेय है। तो यहीं पर अगर आंसर दे देते हैं एग्जाम में तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूर्णतः सही भी माना नहीं जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा गया सवाल है तो 1 नंबर देकर छोड़ दिया जाएगा। अगर 5 नंबर में पूछा गया सवाल है, हालांकि ये 2 नंबरी सवाल है, 5 नंबरी सवाल नहीं है, ये अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा सवाल आपका, तो 1 नंबर देकर छोड़ देगा। अब क्या है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े हैं 9th में, हरों का परिमेयकरण क्यों करते हैं, यदि किसी संख्या का हर अपरिमेय हो जाए तो उसे परिमेयकरण करके उसके हर को अपरिमेय से परिमेय में बदल देते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ करना पड़ेगा, मतलब परिमेयकरण करेंगे। तो √3 से गुना, √3 से भाग। तो 30 में √3 से गुना किया तो 30 √3, और √3 गुना √3 हो गया 3। 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो 10 √3 आपका आंसर आ गया। तो आपको निकालना क्या था, या आप मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई को आप माने क्या थे, तो मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो आप अतः लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। h का जो वैल्यू निकल कर आया है वो आपका 10 √3, तो 10 √3 मीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप का प्रश्न। अगर ना समझ आया तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये 95 टाइप का सवाल है। ये आपका सवाल 2016 में पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है सवाल, कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। मतलब कोई मीनार है, उस मीनार पर एक 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बार तो सवाल पढ़ लिए, अब सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है।
तो देखिए ये सपोज ये फिगर बना हुआ है, तो फिगर में ही समझते हैं डायरेक्ट। देखिए कह रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचे झंडे खड़े हैं। तो सबसे पहले आप देखते होइएगा कि सपोज दैट किसी किसी के घर हुआ, घर के छत पे एक झंडा वगैरह लगा रहता है, बांस का खंभा गाड़ कर और झंडा बना देते हैं। तो घर का छत तो इसी लेवल का हो गया, लेकिन छत पे एक झंडा लग गया। तो उसी प्रकार मीनार है। तो देखिए ये आपका ए बी जो है ना, ए बी ये आपकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई ए बी है। तो ये जो आपका मीनार है, इस मीनार पे ही एक झंडा है जो ए डी आपका झंडा है। इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये आपका ए बी हुआ, ये आपका डी हुआ। तो इस ए बी मीनार पे एक झंडा है ए डी। तो वही बोल रहा है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचे झंडा खड़ा। मीनार की ऊंचाई का जिक्र नहीं किया हुआ कि मीनार की ऊंचाई क्या है, लेकिन झंडे का ऊंचाई दे दिया हुआ कि झंडे का ऊंचाई आपका 10 मीटर है। फिर कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, देखिए ये आपका झंडा हुआ, ये जो एडी झंडा है, तो इसको बोलेंगे पाद और इसको बोलेंगे शिखर। मतलब जो ऊपर है उसको बोलेंगे शिखर और जो नीचे है उसको बोलेंगे पाद। ऐसा मानकर भी आप चल सकते हैं। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30। तो पहले देखिए पाद का चर्चा किया हुआ है कि शिखर का। तो पहले झंडे के पाद और शिखर, तो पहले पाद का बनेगा 30 डिग्री और शिखर का बनेगा 60 डिग्री। मतलब पहले चर्चा जिसका वो पहले कोण, जिसका चर्चा बाद में वो दूसरा कोण हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना। देखिए डायरेक्ट फिगर में चलते हैं। ये आपका ए बी जो देख रहे हैं, ये ए बी आपका मीनार है। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी का वैल्यू हम लोग मान लिए एच मीटर। ये आपका मीनार हुआ, इस मीनार की ऊंचाई को मान लिए एच मीटर। फिर कॉमा झंडे की ऊंचाई ए डी बराबर 10 मीटर। ये आपका मीनार पे झंडा रहा ए डी, इसकी ऊंचाई को मान लिए 10 मीटर। अब ये रहा आपका भूमि, इस भूमि पे एक बिंदु सी हो गया, इस भूमि पे एक बिंदु सी हो गया। इस सी बिंदु से ये जो झंडा है, इसके पाद का जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री। देख रहे हैं, ये शिखर से आ रहा है और ये पाद से आ रहा है। तो पाद से बना 30 डिग्री और शिखर से बना 60 डिग्री। तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, जमीन के बिंदु सी से, जैसे भाषा लिखा हुआ उसी टाइप से लिख रहे हैं। जमीन पर स्थित एक बिंदु कह रहा है, तो वही जमीन के बिंदु सी से, बहुत सरल सी बात है, जमीन के बिंदु सी से झंडे के पाद और शीर्ष या शिखर भी आप लिख सकते हैं, पाद तथा शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः। तो देख लीजिए पाद का जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, उसका नाम क्या होगा, ए सी बी। तो वही लिखें क्रमशः, पहले पाद का कि कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री तथा अब शिखर का तो डी सी बी, तो डी सी बी बराबर 60 डिग्री। इस टाइप से जिक्र कर दिए। मतलब ये फिगर आपका बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे समकोण का जिक्र कर दीजिए। ये आपका मीनार हो गया, ये आपका झंडा हो गया, इस झंडे के पाद ये रहा और शिखर ये रहा। पाद से बना 30 डिग्री और शिखर से बना 60 डिग्री। इसके बारे में व्याख्या कर दीजिएगा। अगर हम इतना को h माने, सुनिए इतना को h माने हैं, ये आपका 10 है, तो इस पूरे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इस पूरे की ऊंचाई ये 10 और जोड़ ये h, तो वही लिख दिए हैं पूरे की ऊंचाई h जोड़ 10 मीटर। अब लिखेंगे इसीलिए चित्र से, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज हो गया ए सी बी, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया डी सी बी। तो बारी बारी से चलेंगे। पहले चलें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसी में चल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में चल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में पहले छोटा वाले में चल रहे हैं, फिर बड़े वाले में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में देख रहे हैं कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का। ये जो कोण बन रहा है पूरे बड़का में बन रहा है 60 डिग्री का। तो ए सी बी में फिर इस कोण के लिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, जस्ट अभी देखे थे, ये आपका आधार, ये हो गया एसी कर्ण। तो कर्ण से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इस लंब और आधार से लेना, इसी लंब का मान निकालना है एच का। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, तो इस कोण के लिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan 30, एक चीज़ और, ये जो बी सी है ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। देख रहे हैं, बड़का हो या छोटका हो, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए आधार का ही काम कर रहा है। तो tan 30 बराबर ए बी बटा बी सी, इस कोण के लिए लंब बटा आधार। तो लंब आपका ए बी हो गया बटा आधार ये हो गया बी सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू आप h माने,
ए बी का वैल्यू को एच माने तो ए बी बराबर आपका एच हो गया। बी सी को कुछ माने ही नहीं है, ना माने तो भी चलेगा, मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना माने तो भी काम चल जाएगा। तो बी सी को बी सी रहने दिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो बी सी में 1 से गुना करेंगे तो बी सी का हो गया बी सी, और √3 में एच से गुना करेंगे तो √3h मीटर। मतलब ये हुआ बी सी का वैल्यू निकल कर आ गया √3h मीटर। अब ये बी सी का वैल्यू निकल गया। अब चलेंगे बड़े वाले में तो फिर तथा समकोण त्रिभुज वर्गा का नाम है DBC। DBC में वर्गा का कोण है 60 डिग्री। तो इस कोण के लिए चलेंगे तो वही प्रोसेस, ये पूरा लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। फिर से ये लंब मतलब DB और आधार मतलब BC। तो फिर से समकोण त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री बराबर DB बट्टा BC। DB का वैल्यू देखे हैं, DB के जगह पे आप लिखिएगा क्या AD और जोड़ AB अर्थात 10h जोड़ 10 मीटर। तो यही बात लिखे हैं यहाँ पे। tan 60 का वैल्यू √3, DB के जगह पे DB जोड़ AB, IC का वैल्यू फिर रूट बट्टा में BC का वैल्यू निकाले हैं √3h मीटर। तो √3h मीटर डाल दिए। अब यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए। √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, h मीटर का हो गया h मीटर। फिर 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही उतर गया। अब इतना का वैल्यू आपको पता है क्या है, h जोड़ 10 मीटर। तो इसके जगह पे डाल देंगे h जोड़ 10 मीटर। तो ये जो 3h मीटर था अपने जगह पे 3h मीटर बराबर h प्लस 10 मीटर। अब इससे ये जो h का वैल्यू है, सॉरी h है, हमें वैल्यू निकालना है h का, तो ये इधर प्लस में, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो ये आपका 3h, देखिए दोनों तरफ यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, मीटर से मीटर अपना कट जाएगा, काटेंगे नहीं, मात्रा के ऑटोमेटिक कट जाता है। ये जो प्लस का h इधर आया तो माइनस का h बराबर अपना 10 बच गया। 3h में से h जाएगा तो 2h बराबर 10, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो h का वैल्यू आ गया आपका 5। h को आप क्या माने थे, मीनार की ऊंचाई, अर्थात निकालना भी यही था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई को माने थे h, तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h का वैल्यू 5 है तो ये हो गया 5 मीटर। उम्मीद करते हैं 2 नंबर प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलिए 2 के बाद 3 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, 2020 में पूछा हुआ सवाल है। 3 नंबर कहना है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए आपके बीटीसी में ये सवाल है, लेकिन 60 के जगह पे 80 है। तो ये प्रश्न को 2 तरीक़ा से पूछा गया हुआ बुक में। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो 60 के जगह पे कभी 60 ही है, कभी 60 के जगह पे 80 है, सवाल यही है। तो अगर 60 के जगह पे 80 आ जाए, हालांकि एग्जाम में इस बार 60 से ही पूछेगा, 80 से नहीं पूछेगा, 80 से जस्ट पूछ लिया हुआ है। तो अगर 60 से पूछे तो 60 के 60 मान रख के बना दीजिएगा, अगर 80 से पूछे तो 80 रख कर बना दीजिएगा। मतलब सवाल यही है, केवल यहाँ पे अंक चेंज कर दिया हुआ, कभी 60 कर दिया हुआ, कभी 80 कर दे, हो क्या पता इस बार 50 कर दे। ठीक है, तो बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा, केवल यहाँ पर ये मान सब कुछ समान है। ठीक है, ये कोण भी सब कुछ इक्वल है, खंबा उम्बा सब कुछ ठीक है, केवल 60 के जगह इसके जगह पे वैल्यू को चेंज करते रहता है। चलिए इस सवाल को समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए आपसे सवाल कह रहा है, आप सवाल को तो पूरा पढ़ लिए, अब पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं। अब अगर देखते हुइएगा सड़क पे, तो मान लेते हैं इधर भी एक खंभा लगा रहता है, इधर भी एक खंभा लगा रहता है। दोनों खंभों की जो ऊंचाई होता है ना, वो इक्वल ही रहता है। तो ये अगर सड़क हुआ तो इस सड़क की चौड़ाई हुआ, इस 60 मीटर चौड़ी सड़क, अर्थात इस सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है 60 मीटर। इस सड़क के एक किनारा पे एक खंभा लगा हुआ है, दूसरे किनारे पे एक खंभा लगा हुआ है। अब फिर आगे क्या कर रहा है, और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। यहाँ तक ये बात समझ चुके हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मतलब इस सड़क के बीचों बीच का तो जिक्र नहीं किया, बस सीधे कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब ये बिंदु जो सड़क के बीच में कोई बिंदु है कहीं भी, अब ये कहाँ पे है सो नहीं पता, लेकिन देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखा हुआ है, कोण जो बन रहा है 30 और 60। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि एक बीचों बीच बिंदु नहीं हो सकता। अगर बीचों बीच होता तो इक्वल कोण बनता, इससे भी इक्वल कोण बनता, इससे भी।
लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, किसी का ज़्यादा बन रहा है, किसी का कम बन रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर ये सड़क रहा तो इस सड़क के बीचों बीच में ये बिंदु नहीं है। हो सकता है थोड़ा इधर हो जाएगा, ठीक है, जिससे 30 और 60 का निर्माण कर रहा है। तो आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई, अर्थात ये जो 2 खंबा है इस खंबे की आप ऊंचाई निकालिए। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। अगर ये बिंदु है, कहीं भी ये बिंदु है, तो इस खंबे से और इस खंबे से दूरी ज्ञात करें। देखिए इस फिगर बना हुआ है, समझते हैं फिगर पे डायरेक्ट। ये देखिए आपका BD जो है ना सड़क है, इस सड़क की वैल्यू दिया हुआ है टोटल 60 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 खंबा नज़र आ रहा होगा, एक खंबा आपका AB है, दूसरा खंबा आपका CD है। ये दोनों ही इक्वल है आपस में, समझ लीजिए। ये सड़क हो गया आपका, सड़क के इस किनारे पे एक खंबा है, सड़क के इस किनारे एक खंबा है। इसका भाषा भी समझते चलते हैं साथ में। तो माना कि खंबे की ऊंचाई, हमें खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, खंबे की ऊंचाई। तो माना कि खंबे की ऊंचाई जो AB है वही CD है, तो AB इक्वल टू CD बराबर H मीटर मान लिया। मतलब आपको ये 2 खंबा हो गए जिसकी ऊंचाई को हमने H मीटर मान लिया। अब इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, ये आपको दिया हुआ है दोनों खंभों के बीच की दूरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों खंभों के बीच की दूरी, या इसके जगह पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसी बात को, सड़क की चौड़ाई। अब ब्रैकेट में कर देंगे ये आपका BD, तो ब्रैकेट में हम लोग BD करके बराबर 60 मीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी लिखे या सड़क की चौड़ाई लिखे, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि ये जो खंभा है, खंभा सड़क के किनारे है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी बोले या सड़क की चौड़ाई बोले, दोनों का अर्थ एक ही है, जो कि कितना है 60 मीटर। आगे बढ़ते हैं फिर अब सड़क के एक बिंदु P से, अब देखिए ये बिंदु जो P होगा बीचों बीच नहीं हो सकता है, क्योंकि बीचों बीच होता तो कोण ज़्यादा मतलब इक्वल बनता है, किसी का ज़्यादा बन रहा है किसी का कम बन रहा है। तो सड़क के बिंदु P से खंबे AB, ये देख रहे हैं खंबे AB है और ये आपका CD है। तो सड़क के एक बिंदु P से खंबे AB और CD के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना 60 और 30 है। तो देखिए जिसकी चौड़ाई कम है उसमें ज़्यादा कोण बनेगा, और जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है उसमें कम कोण बनेगा। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। आप एक सवाल ये उत्पन्न हो सकता है कि इसको 60 का है लिए, इसको 30 का है नहीं लिए, इसको 30 लिए, इसको 60 लेते हैं, इसको 30 लेते हैं, क्यों नहीं लिए। तो देखिए ये मान लेते हैं आपका लंब समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो गया। अगर ये पूरा यहाँ खड़ा है पूर्णतः तो ये 90 डिग्री है। अगर मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं इसी को आप समझ लीजिए, इस पेन के हिसाब से समझ लीजिए, ये अभी पूर्णतः इस टाइप से है तो 90 डिग्री है। इसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये 0 के करीब आएगा, देख रहे हैं। इस टाइप से करते करते अगर इसको इस टाइप से ला दें, अगर ये सरल हो गया तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो पूर्णतः 0 हो जाएगा। अब जैसे इसको उठाइएगा, जैसे चांद में देखते हैं, यहाँ पे देखते रहिएगा तो ये 0 रहता है, ये पूरा 180 होता है, लेकिन ये देखिएगा ये कोण तो 0 हुआ। जैसे जैसे ये उठेगा कोण आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब फिर इस टाइप से देखते और बढ़ते 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 180 हो जाता है। मतलब ये रहा कि यहाँ इस बिंदु पे देखिएगा, इस बिंदु पे बीचों बीच देखिएगा तो ये आपका 90 हो गया, ठीक है। तो ये जैसे जैसे अंदर जाएगा, या इस यूँ बोले कि जैसे जैसे ये और फैलेगा, जैसे जैसे ये और फैलेगा वैसे वैसे कोण इसका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये रहा कि सिंपल सी बात आप ऐसे समझ लीजिएगा। प्रकाल रहता तो मैं इस बात को ज़्यादा क्लियर कर देता, प्रकाल तो नहीं है फिलहाल, चांद भी रहता तो क्लियर कर देते। ऐसे समझ लीजिए एक बात सीधा कि जिसका कोण ज़्यादा रहेगा उसकी चौड़ाई कम रहेगा, चौड़ाई कम, और जिसका कोण अधिक रहेगा उसकी चौड़ाई भी चौड़ाई उसका जिसकी चौड़ाई कम हो वो कोण ज़्यादा, और जिसकी चौड़ाई अधिक वो कोण कम। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो ये आपका ये जो खंबे के साथ हम इसको CD भी ले सकते थे, इसको A भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते, ये हम पे निर्भर करता था। हम इसको A भी ले लिया, इसको CD ले लिया। तो इस बिंदु P के साथ इस AB खंबे का जो कोण बना ये 60 डिग्री, और CD का जो कोण बना ये 30 डिग्री बन गया। इसकी चौड़ाई कम है इसीलिए कोण ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसीलिए कोण कम है। तो वही बात लिखिए, सड़क के एक बिंदु P से खंबे AB और CD के खंबे AB और CD के इस बिंदु P से शिखर का जो कोण बना वो 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो क्रमशः कोण APB 60 डिग्री और
PD बराबर 30 डिग्री है। यहाँ तक लिख दिए, यहाँ तक की बात आप उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। तो आपको दो चीज़ निकालना है, एक तो ये खंबे की ऊंचाई माने है, इसको निकालना है। उसके बाद इस बिंदु P से इस खंबा AB और इस खंबा CD की भी दूरी निकालना है, मतलब ये दूरी और ये दूरी भी बताना है आपको। तो वही बात माने हैं, पुनः एक बार तो माना कि लिखे ही हैं, अब लिखे हैं पुनः माना कि बिंदु P से खंबे AB की दूरी, जो खंबा AB है इस बिंदु P से इसकी दूरी को मान लिए x मीटर, तो इसको बोलेंगे BP। ये BP आपका मान लिए x मीटर। अब इस चित्र से देखा जाए, जब इसको हम अगर x मीटर मान लिए हैं तो ये पूरा पता है कितना 60 मीटर, इसको मान लिए x मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो पूरा में से इतना को क्या करेंगे, इस पूरा में से इतना को घटा देंगे, तो पूरा हो गया 60, इतना हो गया आपका x, तो 60 माइनस x आ गया। वही बात यहाँ पे लिखे हैं चित्र से। PD बराबर ये PD निकालेंगे, तो PD बराबर क्या होगा, तो PD बराबर BD, पूरा ये BD माइनस BP, तो BD माइनस BP अर्थात 60 माइनस x मीटर। तो मतलब ये रहा कि ये दूरी भी आपको पता है x, ये दूरी पता है 60 माइनस x, ये पूरा दूरी पता है 60। तो इस खंबे की ऊंचाई निकालना है, जो कि दोनों खंबा इक्वल है, h मीटर इसकी ऊंचाई को माने हुए हैं। उम्मीद करते हैं इस भूमिका को आप समझ गए होइएगा। अब इसमें आप सरल सिर्फ देखिएगा, सीधा पॉइंट पे हैं, तो इसमें दो समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ABP है, दूसरा CDP है। इस ABP में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें बन रहा है 30 डिग्री का। तो अब चलेंगे, किसी भी बारी बारी चल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चले पहले इस छोटे वाले में चल रहे हैं, इस त्रिभुज में। तो अब समकोण त्रिभुज ABP में इस कोण के लिए ये आपका लंब, जो कि इसकी ऊंचाई है h, अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई भी h मीटर है। तो इस कोण के लिए ये लंब, ये आपका आधार, लंब भी पता है x, आधार भी पता है x। तो हर सवाल थोड़ा 5 नंबरी है, लंबा सवाल है, समझिएगा अच्छे से। तो अब समकोण त्रिभुज ABP में इस कोण के लिए, इस कोण का वैल्यू है 60, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका हो गया AB, ये आपका AB है, आधार आपका BP है, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BP। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू h, BP का वैल्यू x मीटर, मीटर से मीटर अपना कट जाएगा। ये बट्टा में ना कुछ था, 1 दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, h में 1 से गुना किए तो h, और √3 में 1 से गुना किए तो √3x, ये आपका h का वैल्यू निकल कर आ गया। अब चाहे यहाँ तो h का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों अज्ञात है और दोनों निकालना है। अब इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ दिए। समकोण त्रिभुज APB में गए और h या x में से किसी एक का मान निकाल लीजिए, तो हम निकाल लिए h का मान, जो कि आया इतना, समीकरण 1 मान लिया। अब इस त्रिभुज का तो काम हो गया। अब चलेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस कोण से 30 डिग्री है, इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, फिर से लंब और आधार tan में जिक्र होता है। तो तथा समकोण त्रिभुज CDP में वही tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 बराबर लंब आपका हो ये CD, आधार आपका हो गया PD, तो CD बटा PD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, CD का वैल्यू आपका हो गया h मीटर, क्योंकि दोनों खंबे की ऊंचाई वही है, ये भी h, तो हो गया h। और PD का वैल्यू देखिएगा, तो PD का वैल्यू आप निकाले हैं 60 माइनस x, तो 60 माइनस x मीटर, मीटर से मीटर कट गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, √3 में h से तो √3h इक्वल टू 1 में इतना से तो इतना उतर गया। अब h का वैल्यू देख रहे हैं, समीकरण 1 में कुछ निकाले हुए हैं, x √3, तो √3 का √3 गुना का गुना, h के जगह पे डाल दिए √3x, 60 माइनस x, ये कहाँ से आया, तो ये समीकरण 1 से आया। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3, ये x का हो गया x बराबर का बराबर 60 माइनस x अपने जगह पे। अब फिर आगे देखते हैं, ये जो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का, तो 3x प्लस x हो गया 4x बराबर 60, और 4 से 60 कटेगा 15 बार में, मतलब ये हुआ x का वैल्यू आ गया 15। अब x का मान निकल गया, तो इस x के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे। तो समीकरण 1 से h इक्वल टू √3x, h के जगह √3 का √3, x के जगह पे 15, तो ये आपका आ गया h का वैल्यू। इसीलिए बोल सकते हैं h बराबर 15√3, ये आपका h का वैल्यू आ गया। तो क्या देखें, x का वैल्यू √15, h का वैल्यू √15√3 आ गया। अब h को आप क्या माने थे, x को क्या माने थे, तो देख लीजिए, h को माने थे खंबे की ऊंचाई, तो h का प्रॉपर वैल्यू आ गया 15√3, तो लिखेंगे अतः दोनों खंभों की ऊंचाई, यही लिखे थे माना कि में,
माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी और सी डी बराबर एच। तो अतः दोनों खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर, एच का वैल्यू 15√3 मीटर, ये आपका सवाल हो गया। इसके साथ खंभे की ऊंचाई तो निकल गया। अब खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो खंभों से देखा जाए तो ये आपका खंभा था ए बी और सी डी, इससे यहाँ पे एक बिंदु पी था। ए बी खंभे से बिंदु पी की दूरी को आप x माने हुए हैं, जो कि x का वैल्यू निकल कर आया 15। तो देख लीजिए, फिर कॉमा बिंदु P से खंभे ए बी की दूरी, ये वाले खंभे ए बी की दूरी बराबर x मीटर, x की जगह पे हो गया 15 मीटर। तो इसका दूरी निकल कर आ गया 15 मीटर। अब ये दूरी निकालेंगे, PD कितना है, फिर बिंदु P से खंभे CD की दूरी, फिर खंभे तथा खंभे CD की दूरी, बिंदु P से खंभे AB की दूरी और फिर तथा खंभे CD की दूरी बराबर। तो इसकी दूरी को देख रहे हैं 60 माइनस एक्स, एक्स की जगह वैल्यू डाल देंगे तो 60 माइनस एक्स, 60 का 60, एक्स की जगह पे 15, 60 में से 15 गया तो 45 मीटर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 3 आपको समझ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई याद करें। क्या मतलब हुआ, यहाँ दो चीज़ है, एक आपका मीनार है, दूसरा आपका भवन है। तो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए दो चीज़ का जिक्र हुआ, मीनार और भवन। अब ये बताइए सबसे ज़्यादा लंबाई किसका होगा, भवन का कि मीनार का। तो जाहिर सी बात है मीनार ज़्यादा लंबा होगा या ज़्यादा ऊंचा होगा भवन की तुलना में, मतलब भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई से कम होगा। तो एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये आपका भवन हुआ, फिगर को समझ ही लीजिए, ये आपका मीनार हुआ। मीनार की ऊंचाई देख रहे हैं भवन की ऊंचाई से ज़्यादा है। तो कह रहा है मीनार के पाद से, ये जो आपका CD जो है मीनार है और AB जो है आपका भवन है। इस मीनार की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले आप समझ लीजिए मीनार और भवन को। तो माना कि भवन की ऊंचाई, इस भवन की ऊंचाई को निकालना है, तो मान लिए भवन की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, कॉमा मीनार की ऊंचाई ये फिगर के अकॉर्डिंग CD बराबर 50 मीटर। ये आपका भवन, ये आपका मीनार, ये बीच में हो गया जमीनी स्तर। अब समझिए, कह रहा है मीनार के पाद से, तो ये रहा मीनार, इसका पाद ये हो गया। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, मतलब इस मीनार के पाद से अगर भवन के शिखर को देखें तो इस यहाँ पे जो देखने वाले के आंख पे जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का हो गया। इस बात को समझ गए। तो इस बात को लिखे होंगे, मीनार के पाद से लिखना पड़ेगा, मीनार के पाद बिंदु D से, यहाँ देख रहे हैं बिंदु D है, तो मीनार के पाद बिंदु D से भवन के शिखर, ये भवन हुआ, भवन का ये शिखर हुआ, तो भवन के शिखर A का उन्नयन कोण कितना ADB, मतलब ये जो कोण बना कोण ADB ये 30 डिग्री। जस्ट इसी का उल्टा भी बन रहा है 30 डिग्री के बाद। फिर देखिए और यहाँ तक की बात को समझ गए कि मीनार के पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब ये कोण 30 डिग्री, मतलब ये मीनार के आधार से पाद बिंदु से भवन के शिखर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। और भवन के पाद बिंदु से, ये रहा भवन, तब भवन के भी पाद बिंदु से फिर से मीनार के शिखर को देखता है कोई, तो यहाँ बनता है 60 डिग्री का। तो वही बात लिखा हुआ है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब ये हुआ, दो बात यहाँ पे समझ लीजिए कि मीनार के पाद से भवन को देखा तो यहाँ 30 डिग्री का, और भवन के पाद से मीनार को देखा तो 60 डिग्री का। तो मीनार का ऊंचाई दे रखा हुआ है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, यही सवाल सब है, इतना ही सा सवाल है। तो फिर यहाँ तक तो लिखे, इसके बारे में तो लिख चुके हैं, अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो फिर तथा भवन के पाद बिंदु B से, भवन के पाद बिंदु B से मीनार के शिखर C का उन्नयन कोण क्रमशः CBD बराबर 60 डिग्री। जैसे यहाँ 30 उसी प्रकार क्रमशः यहाँ पे 60 बन गया। अब दो समकोण त्रिभुज अगर गौर से देखिएगा तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ABD और दूसरा समकोण त्रिभुज CDB। इस समकोण त्रिभुज में ये आपको पता है, ये नहीं पता है। इस समकोण त्रिभुज में ABD में ना आपको भवन पता है ऊंचाई भवन की, नहीं है इसका आधार पता है।
तो पहले चलेंगे इस वाले में, क्योंकि इस 50 के और इस कोण 60 के सहयोग से आप इसको निकाल लीजिएगा। इसको 60 डिग्री के लिए इस अगर फिगर को हम अलग अलग बना देते हैं, देखिए ये आपका मीनार हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका इस भवन के पाद पे यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का, ये आपका 50 दिया हुआ, ये समकोण त्रिभुज CDB हुआ। तो इसमें चलेंगे इस कोण से ये लंब, ये आपका आधार, तो लंब आधार किस में आएगा, tan से, tan 60 से चलेंगे, ये पता है तो ये निकल जाएगा। फिर जब ये निकल जाए तो ये जो सॉरी ये तो इतना लंबाई नहीं है, इतना लंबाई है, ये जो कोण बन रहा है फिर इसमें चलेंगे और ये पता रहेगा यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है तो इसको भी निकालेंगे और इसको भी अलग बनाए तो इस टाइप का बन रहा है, ये आपको पता है, ये आप निकालिएगा इसके सहयोग से तो ये निकल जाएगा। चलिए तो अब लिखे समकोण त्रिभुज CDB में, सबसे बड़े में चल रहा है, पहले CDB में चल रहा है। CBD में इस कोण से लिए, कोण के लिए ये लंब, ये आधार, लंब का वैल्यू 50 है, तो CDB में tan 60 से CD बटा BD, tan 60 का वैल्यू √3, CD का वैल्यू 50 मीटर, DB का तो मान ही निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे DB में 1 से तो √3 DB, 1 में 50 से तो 50 मीटर, तो ये जो √3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो BD का वैल्यू आ गया 50 बटा √3 मीटर, मतलब ये आपका हो गया 50 बटा √3 सॉरी बटा में √3 मीटर हो गया। अब ये पता है तो ये निकल जाएगा आसानी से इसके सहयोग से। इस कोण के लिए ये पूरा लंब, ये पूरा आधार, तो फिर तथा समकोण त्रिभुज ABD में 33 से चलेंगे, 33 बराबर मतलब इस ये कोण बराबर लंब आपका AB, आधार आपका BD, तो AB बटा BD, 33 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू h मीटर, BD का वैल्यू 50 बटा 3 मीटर, मीटर से मीटर हट जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, √3 में एक h से तो √3h हो जाएगा, 1 में 50 बटा 3 से तो 50 बटा 3। अभी जो √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो h बराबर 50 अपने जगह पे, √3 हो गया 3, मतलब 50 बटा 3, इसको तोड़िएगा तो 16.666 आएगा। अतः भवन की जो ऊंचाई है ये आपका h मीटर माने थे, h की जगह पे 16.66 मीटर हो गया। उम्मीद करते हैं ये 4 नंबर सवाल आपको समझ आया होगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है, यहाँ पे हमको पता हम नहीं लिख पाए हैं लेकिन ये भी पूछा हुआ सवाल है। चलिए अब लास्ट सवाल देख रहे हैं। टोटल हम 5 क्वेश्चन लिए हुए थे, ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर सवाल को देख रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। फिर करा मीनार के शिखर से स्तंभ के ऊपर तथा नीचे, ऊपर का अर्थ हुआ शीर्ष और नीचे का अर्थ हुआ पाद, ऊपर तथा नीचे सिरों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए एक बार हम सवाल पुनः पढ़ लिए, अब इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा 50 मीटर ऊंची मीनार। तो अब देखिए जो झंडा होगा मीनार की ऊंचाई से छोटा होगा, ठीक है, मीनार काफ़ी ऊंचा होता है और ये जो झंडा स्तंभ होगा मतलब एज ए झंडा ये छोटा होगा मीनार की तुलना में। तो एक झंडा स्तंभ है, एक आपका 50 मीटर ऊंचा मीनार है और मीनार का वैल्यू दिया हुआ है, यही झंडा स्तंभ का ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। इतनी बात आप समझ गए होइएगा। फिर कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार का एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। और दोनों जो है ना, ये चाहे झंडा स्तंभ हो चाहे ये मीनार हो, ये दोनों कहाँ स्थित होगा, तो जमीन पर स्थित होगा। तो एक ही क्षैतिज तल अर्थात एक ही जमीन पर स्थित है। बढ़ते आगे। फिर कह रहा है मीनार के शीर्ष अर्थात अगर ये मीनार है, देख रहे हैं ये आपका मीनार है, ये अगर मीनार हुआ समझ लीजिए, ये मान लेते हैं झंडा हुआ, तो दोनों एक ही क्षैतिज में स्थित है, दोनों एक ही, ये आपका मीनार ये आपका झंडा, झंडा छोटा है मीनार बड़ा है। फिर आएगा दिखा रहा है दो मीनार के शिखर से, ये आपका मीनार का शिखर हुआ, मीनार के शिखर से स्तंभ मतलब झंडा स्तंभ के ऊपर और नीचे, इस टाइप से दिया हुआ सवाल देख लीजिए। मीनार के शिखर से झंडा स्तंभ, स्तंभ लिखे या झंडा स्तंभ लिखे बात एक ही है। तो मीनार के शीर्ष से, ये रहा मीनार, मीनार का शीर्ष ये हुआ, तो मीनार के शीर्ष से ये रहा झंडा, तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा नीचे, तो ऊपर और नीचे सिरों का मतलब ये और ये
सिरों का जो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ वो अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई याद करें। अब तक देखे थे आप उन्नयन कोण, अब देख रहे हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण में कुछ नहीं होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण में देख लीजिए। उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर रहता है और व्यक्ति नीचे रहता है, लेकिन अवनमन कोण में उल्टा हो जाता है। अवनमन कोण में व्यक्ति चला जाता है ऊपर, अब वस्तु आ जाता है नीचे। जैसे ये मीनार से देख रहा था, मीनार पे कोई खड़ा हो गया होगा व्यक्ति, ये व्यक्ति इस झंडा के शीर्ष को भी देख रहा होगा और इसके पाद को भी देख रहा होगा। इसी के बारे में चर्चा बोल रहा है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई याद करें। देखिए फिगर को, सबसे पहले तो झंडा और मीनार के बारे में लिख देंगे। तो हमें निकालना है झंडा स्तंभ की ऊंचाई। तो माना कि झंडा स्तंभ की ऊंचाई AB, ये आपका झंडा स्तंभ है। इस झंडा स्तंभ की ऊंचाई को मान लिए H मीटर, उसके बारे में लिख दिए। फिर ये CD आपका मीनार है पूरा, तो मीनार की ऊंचाई CD बराबर 50 मीटर। ये पूरा कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। अब ये आप समझ गए कि ये आपका झंडा हुआ, ये पूरा आपका मीनार हुआ। अब हो क्या रहा है कि इस मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ गया। अब इस मीनार के शीर्ष से वो इस झंडे को देख रहा है, तो देखेगा तो इसके शीर्ष को भी देखा और इसके पाद को भी देखा। तो जब शीर्ष को देख रहा है ना, तो उसके आँख पे जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जब इसके पाद को देख रहा है, मतलब नीचे को देख रहा है, तो वहाँ बन रहा है 45 डिग्री का। यही बात, इतना ही सी बात है। तो आपसे बोल रहा है इस झंडे की ऊंचाई बताइए क्या होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये आपका झंडा हुआ, ये आपका मीनार हुआ। मीनार के शिखर पे कोई व्यक्ति चढ़ गया। अवनमन कोण में व्यक्ति ऊपर रहेगा, वस्तु नीचे है। देख रहे हैं, वस्तु नीचे है और व्यक्ति ऊपर है। तो इस यहाँ पे जो व्यक्ति है C, ये व्यक्ति C इस झंडे को देखता है। एक बार इसके शीर्ष को देखा, एक बार इसके पाद को देखा। तो जब इसके शीर्ष को देखता है तो उस व्यक्ति के आंख पे जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और जब उसके पाद को देखता है तो उसके आंख पे वो कोण बन रहा है 45 डिग्री का। इतना ही सी बात है। अब इसी बात को लिखना पड़ेगा। तो मीनार के शीर्ष C से, यह रहा मीनार के शीर्ष C से स्तंभ के शिखर A तथा पाद B, स्तंभ के शिखर A और पाद B का अवनमन कोण क्रमशः, देखिए जब अवनमन कोण बनेगा ना, तो इस यहाँ पे व्यक्ति है तो इसके चारों ओर एक क्षैतिज बन जाएगा, इसके सामने, आँख के सामने। ठीक है, जब व्यक्ति यहाँ जमीनी स्तर पर रहता है तो उसके सामने क्षैतिज बनता है। जब ऊपर रहेगा तो उसके उसी आँख के सामने एक क्षैतिज रेखा बन जाएगा, जो दिखेगा नहीं, लेकिन एक काल्पनिक आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके आँख के सामने इस टाइप का क्षैतिज बन गया होगा। तो अवनमन कोण इसको मान लिए x, कुछ भी मान सकते हैं x C, पहले शिखर का बोल रहा है, पहले शिखर A से। तो शिखर A पे बन रहा है 30 और इसके पाद पे बन रहा है 45। तो अवनमन कोण XCA, देख रहे हैं XCA 30 डिग्री, तो यहाँ लिखे XCA 30 डिग्री तथा XCB कितना 45 डिग्री है। इतना के बारे में लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका 30 डिग्री होगा तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री होगा। जब XCA 30 डिग्री तो CAP भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के सहयोग से। तो उसी के बारे में हम लिखे हैं चित्र से। चित्र देखने से स्पष्ट हुआ है कि ये 30 और 45 हो गया। कैसे, तो CAP बराबर है XCA के। कैसे, एकांतर कोण से XC है कितना, तो 30, तो हो गया 30 डिग्री, मतलब ये कोण 30 डिग्री। फिर कॉमा CBD कितना, किसके बराबर होगा, तो XCB के। तो XCB कैसे, तो एकांतर कोण से ये हो गया 45 डिग्री, मतलब ये कोण 30, ये कोण 45। अब इसके सामने एक, इस यहाँ पे अगर ये शीर्ष है तो इसके शीर्ष के सामने भी एक क्षैतिज बन गया, इसको समांतर देकर, मतलब इसके सामने इस बिंदु को मान लिए P। अब यहाँ पे आप सिंपल सी सरल सी दो समकोण त्रिभुज को देखते होइएगा। अब ये क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब समकोण त्रिभुज को देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना CPA, दूसरा समकोण त्रिभुज बना CDB। समकोण के अलावा कोई त्रिभुज आपका नहीं बनेगा, केवल हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज ही बनना चाहिए।
फिर इसके बाद चित्र से एक चीज़ और देख रहे हैं कि जितना आपका ए बी होगा उतना ही आपका पी डी होगा। ये जितना ए बी है उतना ही आपका ये पी डी होगा। अगर ये एच मीटर है तो ये भी एच मीटर हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखे है एच मीटर। और आपको पता है इस पूरे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, इतना देखे हैं एच मीटर है। तो आपको ये बताइए सी पी कितना होगा, सी पी। तो इस पूरा में से ये क्या होगा, घट जाएगा। मतलब इस पूरा का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये निकालना है सी पी। तो इस पूरा में से ये आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो पूरा हो गया 50, ये पी डी आपका एच। तो इतना बराबर सी पी बराबर 50 माइनस एच, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। इसीलिए सी पी बराबर सी डी माइनस सी पी, 50 माइनस एच। तो आप इस समकोण त्रिभुज में सब कुछ निकल गया। अब आपको चाहिए एच का वैल्यू। तो करना कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इस ध्यान दीजिएगा वर्गा में चलेंगे। वर्गा में चलने से क्या फ़ायदा होगा, ये 45 है और ये पूरा पता है कितना 50। तो जिससे क्या होगा, ये बी डी निकल जाएगा। अगर बी डी निकल गया तो जितना बी डी होगा उतना ही आपका ए पी होगा। तो छोटका में चलेंगे, ये पता ही रहेगा, ये पता ही है एच के फॉर्मेट में। इसके मान को यहाँ पे डालेंगे तो इसका वैल्यू पता ही है। इस कोण से ये लंब, ये आधार, ये आधार लंब पता है, आधार निकाल ही लेंगे तो इस एच का मान निकल जाएगा। चलिए अब चलेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी में। सी डी बी कौन हुआ, वही बड़े वाला सी डी बी में, बड़े वाले में समकोण त्रिभुज सी डी बी में। समकोण त्रिभुज सी डी बी में कितना है 45। तो tan 45 बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब आपका सी डी हो गया, सॉरी लंब बटा आधार होगा। लंब आपका सी डी हो गया, आधार आपका बी डी हो गया। तो tan 45 बराबर सी डी बटा बी डी, मतलब लंब बटा आधार। अब जिसका जो वैल्यू है डालेंगे, tan 45 का वैल्यू 1, सी डी का वैल्यू देख रहे हैं 50, बी डी का तो कुछ मान ही नहीं है। तो 50 बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, बी डी का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 50 मीटर। ये बी डी अगर 50 मीटर होगा तो ये ए पी भी 50 मीटर ही होगा। अब चलेंगे छोटा वाले में सी पी ए में। तो तथा समकोण त्रिभुज सी पी ए में इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब, ये आधार, लंब आधार फिर से tan में। तो tan 30 डिग्री बराबर सी पी बटा ए पी। 33 का वैल्यू 1/√3, सी पी का वैल्यू देखें 50 माइनस एच मीटर। ए पी का वैल्यू, ए पी का जगह पे हम बी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए पी ये रहा आपका, सॉरी ए पी और ये बी डी दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो ए पी बराबर बी डी। जब ए बी डी का वैल्यू 50 है, उस शर्त से आपका ए पी का वैल्यू भी 50 हो जाएगा। अब इसी को सरल करके यहाँ से एच का मान निकालना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मीटर, मीटर से मीटर हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 में इतना से, तो √3 × 50 माइनस एच बराबर 1 में 50 से 50। √3 में 50 से तो 50√3 माइनस एच √3 बराबर 50। ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर बच गया माइनस रूट और एच √3 बराबर 50 का 50। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, दोनों में देखिए तो 50 कॉमन है, ये अपने जगह पे 50 कॉमन निकल गया, एच माइनस √3। तो एच बराबर ये जो √3 गुना में है इधर आया तो भाग में चिन्ह भी अपने साथ ले आया। अब क्या करेंगे, इसको सरल कर देना है। 50 × 1 माइनस √3 बटा माइनस √3 है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, गुना होगा। तो जो माइनस से जैसे ही गुना होगा तो जो माइनस में है वो हो गया प्लस में, जो प्लस में हो गया माइनस में। तो हो गया 50 × √3 माइनस 1 बटा √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, फिर से संख्या का हर अपरिमेय है, तो √3 से गुना, √3 से भाग। तो 50 का 50 अपने जगह पे, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो गया 3, माइनस का माइनस, 1 में √3 से गुना किए तो हो गया 3, और √3 में √3 से गुना किए तो 3। इसको सरल कर दिए। अब √3 का वैल्यू जानते हैं 1.73 होता है, तो √3 के जगह पे हम डाल दिए 1.73, इस मान को डाले। और 3 में से 1.73 घटेगा तो 50 का अपने जगह पे 3 में से 1.73 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.268 बटा 3। अब 50 में इतना से गुना कीजिएगा 63.4, और 3 से भाग दीजिएगा तो 21.13 आएगा। तो अतः एच को आप क्या माने थे, एच का क्या वैल्यू निकल गया, तो 21 यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए एच बराबर 21.13। एच को हम लोग क्या माने थे, तो एच था झंडे की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर, एच का वैल्यू इतना। उम्मीद करते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, फिर किसी मुख्य बिंदु पर अगर दिक्कत हो तो बैक करके आप देख सकते हैं, उसको समझ आ जाएगा। अब ये 5 जो क्वेश्चन देखे थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट एंड
डिस्टेंस का। ये मुख्य एग्ज़ाम जो आपका 2024 का एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम, इसी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको, अगर इतना आप रिवीजन कर लेते हैं तो इसी में से एक क्वेश्चन कोई आपको लड़ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो इसके जैसा होगा, डिजिट चेंज हो गया होगा, 80 के जगह पे 60, √3 के जगह पे, इस टाइप से कुछ हो सकता है। लेकिन इतना करने से उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा एग्जाम में।